वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर जो सीरीज चल रही थी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे उसका यहाँ पर आगे से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि यूपी पीसीएस आरओ और यूपी में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं और ये वन लाइनर टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हैं। और आप लोग इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको और भी पीडीएफ मिलते हैं, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है स्थूल पदार्थों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोमेटर्स से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित होता है। तो यहाँ पर त्रिज्या जो है ये बढ़ जाती है। अर्धचालक है तो यहाँ पर सिलिकॉन जो होता है ये अर्धचालक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तेल जो है हमारा जल के तल पर फैलता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। लोहे की सुई पायरे की सतह पर तैरती है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पर जो है लोहे की सुई पायरे की सतह पर तैरती रहती है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का आपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। आप लोगों ने यह जरूर देखा होगा। नेक्स्ट है ध्वनि एवं तरंग गति से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। साउंड वेव और मोशन से कुछ क्वेश्चन है। यदि वी ए वी डब्ल्यू तथा वी एस क्रमशः वायु जल इस्पात में ध्वनि का वेग है तो यहाँ पर बताना था कि इनका वेग कैसा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो वेग है ये हमारा इस्पात में होने वाला है। इसके बाद जल में वेग होगा और सबसे कम वेग जो है वो वायु में ध्वनि का होगा, क्योंकि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए मतलब ध्वनि को आगे जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि मीडियम आवश्यकता होता है। और यहाँ पर इस्पात में सबसे ज़्यादा मीडियम होगा और जल में फिर मिलेगा और वायु में। तो यहाँ पर इसका क्रम हो जाएगा वी डब्ल्यू और वी एस। नेक्स्ट है खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि है। यहाँ पर जैनिको प्रौद्योगिकी जो है खाद्य फसलों को यहाँ पर विकसित करने की विधि है। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा तो ध्वनि का वेग जो है इस्पात में सबसे ज़्यादा होगा। सामान्य पारिस्थितिकी में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है 20 डेसिबल यहाँ पर सरसराहट पत्तों की होती है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण त्वरण यानी कि पिच निर्भर करता है आवृत्ति पर। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जो यहाँ पर पिच होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है। यहाँ पर एक अस्मिता जो है ध्वनि ग्राम होती है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगे यहाँ पर दूर संचार के लिए यूज़ की जाती हैं। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने की प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मॉडुलन यहाँ पर तकनीक हो जाएगी। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। आवर्त व रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं रिमोट में। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। जो ध्वनि 80 डीबी यानी कि डेसिबल से ऊपर होती है वो जो है यहाँ पर हानिकारक ध्वनि कहलाती है। ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है। यहाँ पर थर्मस जो होता है इसके अंदर जो यहाँ पर जल है ये बहुत देर तक गर्म या फिर ठंडा रह सकता है, यानी कि तरल इसमें जो भी भरा जाएगा, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। संचालन के द्वारा संवहन और विकिरण के द्वारा यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो ऊष्मा की है जो हानि है ये नहीं होती, इसलिए यहाँ पर जो है थर्मस फ्लास्क में कोई भी तरल लिक्विड भरते हैं तो वो ठंडा या गर्म रहता है जैसा भी वो होता है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे जो होती हैं ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं निर्वात में। जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये निर्वात में नहीं चल सकती हैं क्योंकि इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि लाइट जो है हमारी निर्वात में सबसे तेज चलती है। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। जो ध्वनियाँ होती हैं उनको हम लोग पराश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं।
सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य ध्वनियों का, तरंगों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है सोनार में। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की घटती जाती है। तो यहाँ पर ये जो फिनोमिना है इस यहाँ पर डॉपलर प्रभाव का उदाहरण हो जाएगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, धातु में जो है ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए बोलने और सुनने वाले के बीच में। नेक्स्ट है ध्वनि चलती है, यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह यहाँ पर जो है ध्वनि चलती है। नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है कि वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। इन्हीं के माध्यम से वो अपना जो शिकार है उसको पकड़ लेते हैं। ये कीटों को नष्ट कर सकती हैं, ये कपड़ों को धुल सकती हैं, उन्हें साफ भी कर सकती हैं। इनका का उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जाता है एवं ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करती हैं। ये सभी गुण हैं पराश्रव्य तरंगों के। सिटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है एक्स किरणें जो हैं इनको सिटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है और एक्स किरणों की खोज जो है रॉन्टेजन के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना कहलाता है। यहाँ पर अनुरणन जो है, अनुरणन किसी ध्वनि को अगर बंद कर देते हैं तो उसको तब भी वो सुनाई देती है हाल में, तो उसको कहते हैं अनुरणन, यानी कि रिवर्बाइजेशन यहाँ पर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। रडार का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी से, यानी कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से यहाँ कुछ क्वेश्चन है, उनको हम लोग देख लेते हैं। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पर संचालन, संवहन और विकिरण नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर ऊष्मा की कोई भी हानि नहीं होती। ये क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हैं। किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात वह गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैप्थलीन अथवा शुष्क ब्रश जो बर्फ होती है ये गायब हो जाती है। तो इस परिघटना को कहा जाता है ऊर्ध्वापातन, इस घटना को कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम है, तो यहाँ पर गामा, बीटा और अल्फा इनका ये क्रम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो विकिरण होता है ऊर्जा का वो गामा में होता है, फिर बीटा में, फिर अल्फा में। नेक्स्ट है जब सीले बिस्कुट यानी कि जो मुलायम बिस्कुट हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, इसलिए बिस्कुट जो है वो कुरकुरे हो जाते हैं। जो बिस्कुट मिहा गए होते हैं उनको अगर अंदर रख दो तो वो थोड़ा सा कुरकुरे हो जाएंगे। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे 20% आर्द्रता और 60 डिग्री यहाँ पर डिग्री सेल्सियस तापमान पर, यहाँ पर जो गीले कपड़े वो जल्दी सूख जाएंगे। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जीव जंतु यहाँ पर जीवित रहते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो पानी का जो घनत्व है 4 डिग्री से ऊपर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी चादर यहाँ पर जो है वो बर्फ बन जाती है, लेकिन नीचे पानी रहता है, इसलिए यहाँ पर जो जलीय जीव होते हैं वो जिंदा रहते हैं। यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए तो जल का आयतन क्या होगा? पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर पानी जमने पर फैल जाता है, इसलिए बोतल जो है वो फूट सकती है। नेक्स्ट है मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है पसीना जो होता है आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, जिसलिए दिक्कत होती है। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, इसलिए जो पंखा है ये हमको आराम देता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है।
अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है भाप से। आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, अगर कभी भाप अगर आपके हाथों में लग जाए, जैसे रोटी से अगर भाप लग जाए तो वो ज़्यादा जलता है। उपेक्षा की आप डायरेक्ट यहाँ पर आग में अगर अपना हाथ जलते हैं तो उससे भाप से ज़्यादा जलेंगे। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक बेस्ट कंडक्टर होता है जल। जब बर्फ पिघलता है तब आयतन कम हो जाता है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। अगर लोहे की यहाँ पर कोई गेंद गर्म की जाएगी तो उसका आयतन जो है वो बढ़ने वाला है। बादल आच्छादित बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। ये आपको हमने डिस्कस भी किया है अपने जो क्लासेस फिजिक्स की चल रही हैं उसमें भी आपको बताया था। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना कार्य होता है थर्मोस्टेट का रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है तो उसी को 70 डिग्री से 60 डिग्री तक ठंडा होने में समय लगेगा। ठीक 1 मिनट का यहाँ पर समय लगने वाला है। यहाँ पर सुमेलित करना है। जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन। यहाँ पर केल्विन में सारी वैल्यूज़ हैं। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर, और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है ये 233 केल्विन 1 होता है। नेक्स्ट है प्रकाश के कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है लाइट से। तो प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रतिदीप्त होता है उसको वह होता है नीला। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित हैं। तो बी से यहाँ पर जो है थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, साइनोकोबालामिन और फोलिक अम्ल जो है ये विटामिन बी के यहाँ पर होते हैं कॉम्प्लेक्स। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। वह जिसका वेग अधिकतम होता है, तो यहाँ पर प्रकाश का जो वेग है ये अधिकतम होता है। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट का। नेक्स्ट है हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं। तो यहाँ पर प्रकीर्णन के द्वारा हम लोग कमरे में सूर्य का प्रकाश पा पाते हैं। सूर्य के प्रकाश के विक्षेप के कारण दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष जो है सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई देता है। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। हरा रंग जो है मध्य में होता है और इसको विबग्योर कहते हैं, यानी कि पहला जो वायलेट होता है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। तो यहाँ पर 7 रंगों की संख्या होती है। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर यह आधारित होता है, जो एंडोस्कोप होता है किस पर आधारित होता है? तो यहाँ पर एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, सौर सेल इनको कहा जाता है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर दूरी न्यूनतम होती है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। कार के पीछे यहाँ पर आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेंगे अनंत। यहाँ पर प्रतिबिंब बनने वाले हैं। CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। प्रकीर्णन के कारण यहाँ पर प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल। जो डॉक्टर होते हैं दंत चिकित्सक वो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है
तो जिसको मायोपिया होती है वो नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकता है, जबकि दूर वाली वस्तु को नहीं देख सकता है। मायोपिया यानी कि पास आओ पिया, मतलब कि दूर का नहीं दिख रहा है इसलिए पास बुला रहे हैं पिया। तो आप लोग इसको ध्यान रखें। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। यहाँ पर जो है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को अवतल लेंस से सही किया जा सकता है। मारीचिका का यहाँ पर कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है मारीचिका का यहाँ पर कारण होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं। अक्षपट रेटिना पर, यहाँ पर जो है मनुष्य की आंख पर तरंग जो है वो आती हैं रेटिना पर, अक्षपट पर। आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। यहाँ पर आंख में संकेंद्रण होता है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, वह है 5500। यहाँ पर एंगस्ट्रॉम जो है ये मानव आंख जो है यहाँ पर दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य होनी चाहिए। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। यहाँ पर धूप के जो चश्मे होते हैं उनकी जो पावर है वो 0 डायोप्टर होती है। खतरे के संकेतकों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। धूप से बचने के लिए छतों में रंग संयोजन उचित है। ऊपर उजला नीचे काला, यहाँ पर ऊपर उजला नीचे काला, यहाँ पर कलर जो है इसको करना चाहिए। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग लंबाई के द्वारा। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है नातोदर दर्पण यानी कि अवतल दर्पण जो होता है ये खोज बत्ती में प्रयोग किया जाता है। आंख की सुग्राहकता सबसे अधिक होती है पीला एवं हरा रंगों के बीच। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश का सौंदर्यमान प्रसार होता है यहाँ पर 390 से 780 एनएम के बीच में। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में प्रयोग नहीं करते हैं। वस्तुओं से एक्स किरण विकिरण का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है इसका तापमान। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति जो है ये नहीं बदलती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण के कारण होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। और जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं प्रकाश है इसको हमारी ओजोन लेयर रोकती है। और ओजोन दिवस जो है हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे पर ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण है स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। यहाँ पर जो होता है स्ट्रोबोस्कोपी जो है इसका प्रभाव होता है, इसके कारण यहाँ पर बहुत से हमको प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। आँख में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टि पटल पर। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है, यहाँ पर ग्रेफीन की सहायता से उसको बनाया गया है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में।
मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलय से फैलाई जाती है वो होता है ट्रोपिन, एट्रोपिन यहाँ पर होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है सौर सेल। पानी से भरे बर्तन में डुबाई हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है अपवर्तन के प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर अब कुछ विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उनको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घट जाता है। किसी भी चालक को अगर हम लोग गर्म कर देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। बिजली का सबसे उत्तम चालक है समुद्री जल, क्योंकि ये इसमें खारा होता है, इम्प्योरिटीज होती हैं और ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती हैं बिजली के लिए। यहाँ पर डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अर्धचालक होता है जर्मेनियम, जो है ये अर्धचालक है यानी कि सेमी कंडक्टर है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। यहाँ पर जो पिन होते हैं आधार सिरे से यहाँ पर जोड़ना चाहिए जो सबसे लंबी पिन होती है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए प्रयोग होता है ट्रांसफार्मर का। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड्स। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है, तो यहाँ पर उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक होता है जो तार फ्यूज में यूज किया जाता है। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घट जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। नेक्स्ट है एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह है मोटर। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन और जर्मेनियम। घरों में लगे पंखे बल्ब ट्यूब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यहाँ पर यदि वे समान विभव पर जुड़े हों तो। किसी अतिचालक द्वारा प्रायः अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन पर। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, यहाँ पर जर्मेनियम जो होता है वो ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। अब मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व से कुछ क्वेश्चन है। चुंबकत्व द्वारा आकर्षित नहीं होता है, एल्युमिनियम जो है वो यहाँ पर चुंबकत्व के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। कुंडली यानी कि काइल में टर्न की संख्या यहाँ पर बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति घट जाती है। अगर ज़्यादा कॉइल बढ़ा दी जाएंगी तो चुंबकत्व जो है वो कम होगा। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। जैसे मान लो ये चुंबक है, इसको 2 पार्ट कर दिए जाए तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ पर ये संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे अलग अलग। नेक्स्ट है अब यहाँ पर नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी जल, जिसको हम लोग D2O भी कहते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक क्रमित रूप से बढ़ाया जाता है, यहाँ पर होता है समृद्ध यूरेनियम ये होता है। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। जो सूर्य की ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है। जो यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का
अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, यही यहाँ पर अंतर होता है। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन, और यहाँ पर परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। जो यहाँ पर परमाणु बम होता है ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन बम जो हमारा है ये कार्य करता है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम, जबकि परमाणु बम यहाँ पर नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। वह है एक ब्रीडर रिएक्टर। कल्पक्कम सुर्खियों में रहा है अपने परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। कल्पक्कम में यहाँ पर परमाणु एटॉमिक प्लांट यहाँ पर लगाया गया है। कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है गलित सोडियम। नाभिकीय ईंधन यानी कि न्यूक्लियर फोर्स फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है कैल्शियम का। भारत का परमाणु संयंत्र जो चौथा भूकंपीय पेटी में अवस्थित है नरौरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है कैगा कर्नाटक में। जो नरौरा उत्तर प्रदेश में परमाणु संयंत्र लगाया गया है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र जो कि नरौरा में स्थित है। आप लोग इसको ध्यान रखें। जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में सदस्य देशों की संख्या थी 48। नेक्स्ट है, वे जो बहुत अधिक ताप क्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतया उनकी टोकोमैक डिजाइन होती है, वे हैं नाभिकीय संलयन रिएक्टर। अब यहाँ पर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन हैं। एक धातु जो बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है। लेड जो है हमारा ये खतरनाक होता है लेड। तो ये जो है अगर वाहनों के तेल में जो तेल होता है जैसे कि पेट्रोल और डीजल में डालते थे पहले इसको, तो यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि पेट्रोल पंप पर लिखा होता था कि यहाँ पर सीसा रहित पेट्रोल, तो इसमें लेड यूज करते थे, इसको अब नहीं मिलाया जाता है। विलहेम रोंटजन जो है इन्होंने आविष्कार किया था, यहाँ पर एक्सरे मशीन का जो आविष्कार है वो रोंटजन के द्वारा किया गया था। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है, माध्यम जो है वो विकिरण के लिए आवश्यक नहीं होता है, जबकि साउंड जो होता है ध्वनि के लिए यहाँ पर मीडियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, हिग्स बोसॉन कण का सामान्य नाम है ईश्वरीय कण यानी कि गॉड पार्टिकल इसको कहते हैं। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण यहाँ पर उत्पन्न होता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री का। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होगा क्योंकि बर्फ में सड़क की उपेक्षा घर्षण कम होता है, घर्षण चलने के लिए आवश्यक होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो ऊपर उठेगा। प्रोटीन को विस्तृत नहीं करता है यहाँ पर, अवरक्त किरणें जो होती हैं वो प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग, यहाँ पर रीडिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऊर्जा, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है ऊष्मीय ऊर्जा का। साधारण टॉर्च सेल में के टर्मिनलों को बनाया जाता है जिंक और कार्बन का। यहाँ पर जो साधारण टॉर्च के सेल होते हैं उनको, उनके टर्मिनल जो होते हैं उनको बनाया जाता है, यानी कि जो किनारे होते हैं आप लोगों ने देखा होगा जिंक और कार्बन के वो बने होते हैं। आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, तड़ित बिजली से स्वयं की रक्षा करने के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर कार के अंदर रहना उपयुक्त होगा अगर बिजली बाहर गिर रही है। एक्सरे किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं कहलाती हैं कठोर एक्सरे किरणें, जिनकी यहाँ पर जो खोज है वो रोंटजन के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर कुछ सुमेलित करने के दिया गया है, सूची 1 है और सूची 2 है। मधुमक्खी पालन को यहाँ पर एपी कल्चर कहते हैं। सहतूत के वृक्ष को यहाँ पर जो पालन किया जाता है उसको कहते हैं सिल्वी कल्चर। अंगूर की खेती को विटी कल्चर कहा जाता है और मछली पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। यहाँ पर हमने जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीपीसीएस और आयोग के द्वारा कराए गए उनको कवर कर लिया है।
अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि केमिस्ट्री को हम लोग यहाँ पर कवर करें तो उसको हम लोग भी आगे शुरू करेंगे। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और इसको सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।